जय हिंद एवरीवन। तो आज से मैं खान सर का बीएसएससी इंटर लेवल का जो सेट है वो मैं कराऊंगा। इस सेट में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके बाद फिर जो भी मॉक टेस्ट होगा वो कराएंगे। तो देखिए ये जो सेट है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है और ये आया था कब 10/12/2018 को। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। करंट अफेयर जो हाल फिलहाल से रिलेट करेगा उसको रिलेट करके बता देंगे, बाकी जो रिलेट नहीं करेगा या फिर जो ज़्यादा ही लंबा होगा उसको जब करंट अफेयर के क्लास में उसको कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए पहला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो इसका आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। 2 है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? आंसर हो जाएगा बिहार। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार की। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन मद्य निषेध दरोगा 18/5/2025 को हुआ है, उसमें भी पूछा गया है। आगे है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 17 दिया गया है, आप लोग को 22 से करके रिलेट करना पड़ेगा, 2022 जीता, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है, आगे है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। 6 नंबर, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अमर्त्य सेन के द्वारा। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? अमर्त्य सेन। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? तो श्याम प्रसाद गुप्त ने। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? श्याम प्रसाद गुप्त के द्वारा। मदर टेरेसा अवार्ड 2024 किसको दिया गया? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी। क्या हो जाएगा? रतन टाटा। मदर टेरेसा अवार्ड 2024 से किसे नवाजा गया, किसे मिला? तो रतन टाटा, स्वर्गीय रतन टाटा हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखिए, संगम योजना संबंध है, किससे संबंध है संगम योजना? तो ये संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से। ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से लिखा होना चाहिए था। जो भी है समझ ही गए होंगे। आगे देखिए, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो क्या ये आंसर होगा? प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। 11 है, पद्म विभूषण अवार्ड 2018 नहीं, आप लोग को 25 से रिलेट करना होगा। 25, वो भी पद्म विभूषण बहुत से लोगों को मिला है, लगभग 7 लोगों को मिला है। तो आप लोग बिहार से रिलेट करके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पूछा गया था अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में, बिहार मध्य निषेध दरोगा में। तो पद्म विभूषण अवार्ड 2025 बिहार में किस व्यक्ति को मिला या किस महिला को मिला? तो फिर आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा, मरणोपरांत मिला है। ठीक है, शारदा सिन्हा जी को मिला है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला क्षेत्र से संबंधित है। इनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है। 12 देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन। कौन सा दिन? अमावस्या के दिन। फिर है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है जैसलमेर। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की? तो सबसे पहले शुरुआत करने वाला राजस्थान है। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, किसकी माँ थी? सम्राट अकबर की माँ थी। 16 है, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया? तो ये हो जाएगा 2002 में।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आंसर होगा 1993। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हर एग्जाम में लगभग आ चुका है बिहार के। आगे है डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये पहाड़ी अवस्थित है बिहार में। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बिहार में। फिर है राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई कब? 1923 में। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1923 में। भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 21 है गौल देश का नया नाम क्या है? गौल देश का नया नाम है फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो आंसर होगा 17। कितना हो जाएगा? 17। आगे है भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। और वर्तमान में भी, प्रेजेंट में भी अगर ये क्वेश्चन आए 24-25 में, आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो अभी भी बिहार ही है। प्रेजेंट में भी कौन हो जाएगा? बिहार ही हो जाएगा। आगे है धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? तो सबसे अच्छा है लिंगानुपात ईसाई धर्म में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। फिर है किस देश ने डेविस कप 2017 से तो आपको रिलेट नहीं करना है, ये आप रिलेट कीजिए 2024 से। ठीक है। किस देश ने डेविस कप 2024 जीता? तो डेविस कप 2024 जीता इटली ने। किसने जीता? इटली ने। और डेविस कप संबंधित किससे है? तो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। 28 देखिए, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी है 152.1 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा आंसर मोहम्मद यूनुस। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। आगे है खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है झारखंड में। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है झारखंड में। फिर है भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243 जी। गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो ये जीता हिरोशी मारुई ने। इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है नोवा स्कॉटिया में। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? नोवा स्कॉटिया में। 36 है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा जेनेवा। ऑप्शन नंबर ए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में है। फिर है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला घोषित किया गया था सारण जिला को। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण को। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? यह मनाया गया था दरभंगा में। ऑप्शन हो जाएगा डी। सेट प्रैक्टिस में ये जो प्रीवियस ईयर सबसे पहले मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आए, पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट से क्या पूछा, कैसा जाता है। आप लोग अभी समझ रहे होंगे कि बिहार स्पेशल से पूछा गया है, और बिहार स्पेशल से मैं होमवर्क सीरीज में आपको ज्ञान बिंदु का जो बुक आता है बिहार स्पेशल उससे करवाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए एडिटेरिया का एक बिहार स्पेशल बुक है उससे मैं करवाऊंगा। 39 देखिए, 39 है सुरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा डी, भूटान में। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। फिर है 42, बिहार में वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो वित्त मंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। एडसेट प्रक्षेपित किया गया, तो यह प्रक्षेपित किया गया 2004 में। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है ट्रांस कैनेडियन हाईवे? तो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर। 45 है जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, तो इस सीमा रेखा को कहते हैं मैगी नॉट रेखा। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा मैगी नॉट रेखा। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948। ठीक है। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है काइटिन, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है काइटिन। किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आप इसको करंट से रिलेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 50 है भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम से। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया है? तो ये लागू किया 1968 में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 2012 में। ठीक है। आगे है ओमान की राजधानी है, क्या है ओमान की राजधानी? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा करंट से रिलेट करके। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोग भी एक्टिव रहें। अगर मेरा क्लास देख रहे हैं तो आप लोग अगर खुद से अगर सर्च करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, यकीन मानिए आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अब देखिए आगे जो सेक्शन है ये बिहार विज्ञान और गणित दोनों से रिलेट, गणित को स्किप करेंगे और विज्ञान वाला मतलब साइंस वाला करा देते हैं। 56 है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। 59 है तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर ए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है समूह, मतलब इंग्लिश में ग्रुप। 61 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इंटरसेल्युलर स्पेस जो है, इंटरसेल्युलर एरिया वो बड़ा होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए पैरेन्काइमा। दाद इंग्लिश में रिंगवर्म बोलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है
कवक फंगी। सांड के शुक्राणु को रखते हैं किसमें? तो हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, कैसा होता है तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का? तो सबसे कम। मूली एक उदाहरण है, तो मूली उदाहरण है किसका? तो हो जाएगा तरकू रूपी मूसला जड़ का। फिर है 74, निम्न में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओस्मियम, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो विद्युत इस्त्री मतलब इलेक्ट्रिक प्रेस जो है, जिससे हम लोग आयरन करते हैं, कपड़ा को प्रेस करते हैं, तो वो हो जाएगा नाइक्रोम का तार। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो हो जाएगा 49%। कितना परसेंट? 49%। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा ए, प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, जहाँ तक प्रत्यावर्ती धारा वही है जिसको कि एसी करंट बोलते हैं। ठीक है। 82 है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो ये नष्ट करेगा लाइसोजोम, लाइसोजाइम है। हाँ, कौन सा करेगा? लाइसोजाइम। ठीक है। निम्न में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो ये रोग हो जाएगा सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी। किस कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। स्मॉल जी, गुरुत्वाकर्षण वाला जी का मान क्या होगा? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? मीथेन। ये भी बहुत हर एग्जाम में आ चुका है अब तक। तो फिर है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। एक 101 है, कौन सी रासायनिक घटना है? तो ब्लर तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को। इसका आंसर होगा दूध से दही जमना। ये रासायनिक क्रिया है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है, कौन सा? तो सिल्वर आयोडाइड। कौन सा हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है, क्या परिवर्तित करेगा विद्युत मोटर? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखिए आगे रीजनिंग है, ये आप लोगों को खुद से घर पे करना है। मैं इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे आके ज्वाइन हो जाए। और अगर आप लोग BSSC का पूरा सिलेबस को डे बाय डे कंप्लीट करना चाहते हैं होमवर्क के तौर पे, और वीकली टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय।